हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को। जी हाँ, 8 अप्रैल को ये सूर्य ग्रहण लगेगा और ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये देखिए इतनी लंबी अवधि ना 50 सालों में अभी तक कोई से भी ग्रहण की नहीं हुई है। लंबी अवधि होने के कारण गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैम हम गर्भ अवस्था में हैं, हमें क्या क्या नहीं करना है, कहीं हम सो ना जाए क्योंकि रात का ग्रहण है तो क्या करें। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि हर एक चीज़ मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो प्रकृति में कोई ना कोई बदलाव के लिए ग्रहण होता है। अभी 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था और 15 दिन के भीतर फिर से एक ग्रहण लगने वाला है जो कि सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण भी साल का पहला ग्रहण था, सूर्य ग्रहण भी साल का पहला ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण है। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये सोमवार के दिन पड़ रहा है और उस दिन चैत अमावस्या का दिन है। सोमवार होने के कारण उसको सोमवती अमावस्या भी बोला जाता है और अपने हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का एक अलग ही महत्व है। तो आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, खासकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि मैम हम खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, क्या करें बताओ आप। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, ग्रहण को लेके इसमें बहुत सारी सावधानी बताई गई है प्रेग्नेंट महिला को। साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म है, हमारे शास्त्र हैं, वो कहते हैं ग्रहण काल में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खुली आंखों से किसी भी नॉर्मल इंसान को ग्रहण नहीं देखना चाहिए वरना आंखों की रोशनी चली जाती है। इतना ज़्यादा अफेक्टेड होता है ग्रहण। इसके साथ साथ जब ग्रहण शुरू होता है, ना ही गर्भवती महिला को खाना बनाना चाहिए, ना ही खाना खाना चाहिए, ना ही कंघी करनी चाहिए, शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रश भी नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ ना अपने आसपास रखनी ही नहीं चाहिए। कैंची, चाकू, सुई, इसको तो आपने देखना भी नहीं है, इतना आप सोच लो। कैंची, चाकू, सुई से बिल्कुल ही दूर रहना है। अगर आपने कोई तीखी नुकीली चीज़ जैसे कि साड़ी में पिन लगाई हो या कोई एयरिंग है चुभने वाला या कोई क्लिप है चुभने वाली, उसको भी आप निकाल के रख सकते हो। ठीक है, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास बिल्कुल ना रखें क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, तीखी नुकीली चीज़ को क्यों बोला गया है कि उससे दूर रहना है। ऐसा बोला जाता है अगर आप उंगलियों को तोड़ते मरोड़ते हो, कंघी करते हो, खुजली करते हो ज़्यादा, तो वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है ग्रहण काल में। तो जब ग्रहण शुरू हो तो आपने देखा होगा कि जब ग्रहण शुरू होता है तो गर्भवती महिला को बोला जाता है अपने कमरे में जाएं, घर से बाहर ना निकले, पर्दे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ले। वो इसीलिए ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं वो बच्चे तक अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गई सावधानी। अब और क्या क्या करना है, तो देखिए पहले मैं आपको समय बता दूं कि ग्रहण का समय क्या है। तो ये जो ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है, ये रात में लगेगा ग्रहण। अब आप सोचोगे रात में सूरज ग्रहण कैसे लगेगा, रात में तो चांद निकला होता है। तो वीडियो को पूरी देखिए, आपको पूरी जानकारी मैंने इसमें दी है। 8 अप्रैल 2024 को ये ग्रहण है, रात में 9:12 से शुरू होगा और 1:22 पे ख़त्म होगा। पूरे जो ग्रहण की अवधि है 4 घंटे 22 मिनट की ये अवधि है और थोड़ा लंबे समय की अवधि है, तो इसीलिए महिलाएं परेशान हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको, 4 घंटे 25 मिनट की अवधि है तो आप रिलैक्स रहिए क्योंकि ग्रहण रात में है और 9 बजे से पहले हर कोई पर्सन खाना खा लेता है। अगर नहीं खाता तो आप पूरी कोशिश करें कि सोमवार वाले दिन आप 9 बजे से पहले खाना खा लें, बना लें, घर में सारे काम कर ले। जैसे बर्तन धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया, वो पहले ही कर ले। कपड़े तो मोस्टली बहुत कम पर्सन रात में धोते हैं वरना दिन में ही धोते हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले ही खाना बना ले, पहले ही खाना खा ले। 9 बजे से पहले अपनी मेडिसिन, दूध जो पीते हो आप, वो सारा काम करके फ्री रहें ताकि जब ग्रहण शुरू हो तो आपको भूख प्यास ना लगे। ठीक है, अब ग्रहण शुरू हो जाएगा तो क्या करना है, आपने ना 12 घंटे पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ के रख लेना है। ठीक है, तुलसी के पत्ते इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो भी खाना बनाओगे थोड़ा बहुत तो खाना बच जाता है, जैसे दूध, दही, मक्खन कुछ भी बचाओ, उसके अंदर एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो। इवन अपनी जो पानी की टैंकी है ना, उसके अंदर भी एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो क्योंकि फिल्टर वाला पानी हमेशा हर घर में टैंकी वाला पानी आता है फिल्टर होकर, तो उस पानी में अगर तुलसी का पत्ता ऐड करोगे तो नकारात्मक जो शक्ति होती है पानी को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि पानी की टैंकी हमेशा घर के छत के ऊपर होती है और सूरज की किरणें वहीं इफेक्ट करती है। तो ये काम आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें ग्रहण में रात में अब गर्मी है तो प्यास लगेगी तो क्या करें। तो अपने कमरे में एक जग में पानी भर के रखिएगा, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी खाने के आइटम हो, आटा, तेल, सब में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो ताकि वो खाना ग्रहण से प्रभावित ना हो। ठीक है, अब जब ग्रहण शुरू होगा तो अपने कमरे में जाओगे तो सबसे पहले गेरू का लेप लगाओ अपने पेट में। ये गेरू क्या होता है आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये मिट्टी जैसा कलर का होता है, रेड कलर का। गंगा जल में डिप करो और पूरे पेट पे लेप लगा लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जब ग्रहण शुरू हो, अब कई महिलाओं को नहीं मिलता गेरू तो आप गाय का गोबर लगा सकते हो या फिर चंदन का लेप लगा सकते हो, लाल चंदन जो होता है उसका लेप लगा लो।
क्योंकि अगर आप जब लेप लगाते हो तो ग्रहण की जो किरणें होती है वो बच्चे को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब ग्रहण शुरू हो तो अपने कमरे में ही बैठे रहना है। जिस भी भगवान, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनका ही आपने नाम जपना है। सोना नहीं, ऐसा मत सोचिए कि सो जाएं हम, कोशिश करें तो जागे रहे, भगवान का नाम जपे। अगर आपका 8वां 9वां महीना है तो बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप लेट भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बस उंगलियों को ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, खुजली ना करे ज़्यादा, जितना हो सके ये चीज़ों से दूर रहे। अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पहले ही अपने पेट पे जहाँ जहाँ खुजली होती है बॉडी पे, वहाँ पे आप ऑयल लगा ले कोकोनट का, ताकि आपको खुजली से परेशानी ना हो। आप गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, फ़ोन में किसी का भजन लगा सकते हो। बस फ़ोन टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर रहें उस टाइम पे, सिर्फ भगवान का ही नाम जपे, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब जब ग्रहण खत्म होगा फिर क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ। जब ग्रहण खत्म होगा तो देखिए, वैसे तो बोला जाता है ग्रहण जैसे खत्म हो, महिला को जो कि गर्भवती है उसको नहाना चाहिए। नहाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद अन्न का दान करें, उसके बाद कोई भी ताज़ा खाना बनाए, ताज़ा खाना खाए। जो पहले ग्रहण से खाना बनाया हो उसका सेवन आप ना करें, और कोई घर का मेंबर कर सकता है। तो ये है पूरी सावधानी जो कि ग्रहण काल में रखी जाती है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में इसी तरीके से बोला जाता है ग्रहण से सावधान रहने के लिए। कैंची, चाकू, सुई तो आपने बिल्कुल टच ही नहीं करनी है। कोई भी सिलने का काम, कोई भी काटने का काम, इवन चॉपिंग भी नहीं करनी है, तड़का भी नहीं लगाना। मतलब किचन में तो रहना नहीं है, अपने कमरे में जाओ, सिर्फ भगवान का नाम जपो, ये करना है। ठीक है, ये सावधानी अगर रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका सही टाइम मैंने बता दिया ना क्या है। अब मैं ये बता देती हूँ पड़ेगा कहाँ का ग्रहण। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इन्हीं देशों में ये ग्रहण का असर दिख रहा है, इंडिया में नहीं दिख रहा है। तभी तो देखिए, इंडिया में यहाँ पे रात होगी और वहाँ पे दिन होगा। जब भी ग्रहण पड़ता है, चाहे चांद, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जब बादल आसमान में चंद्रमा होगा तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूरज होगा तो सूरज ग्रहण पड़ेगा। तो बाहर की कंट्रीज़ में तो सूरज होगा तो वहाँ पे ग्रहण का असर है, हमारे यहाँ तो चंद्रमा होगा तो यहाँ पे सूरज ग्रहण का असर नहीं है। तो इसीलिए अगर गर्भवती महिलाएं जो कि इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो वो परेशान ना हो, इंडिया में इसका असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। तो आप टेंशन ना लो, आप रिलैक्स रहें, इसका असर यहाँ नहीं है। तो अगर आप सावधानी रखना चाहते हो तो आप कैंची चाकू सुई से दूर रहो। अगर आप सोना चाहते हो तो सो सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ग्रहण का असर इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। अब इंडिया में इसका असर नहीं है तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। सूतक काल भी बाहर की कंट्रीज़ में मान्य होगा, इंडिया में मान्य नहीं होगा। ठीक है, सूतक काल में देखिए खाना खा सकते हो, बना सकते हो, सो सकते हो। सिर्फ सूतक काल में क्या नहीं करना होता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता, तुलसी के पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, किसी का लेन देन का काम नहीं करते, कोई शुभ काम नहीं करते। बाकी आप सारी दिनचर्या जैसे नॉर्मल फॉलो करते हो ना, उसको आप फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सूतक काल में। अभी सूतक काल भी देखिए बाहर की कंट्रीज़ वालों को फॉलो करनी होगी, जो कि वहाँ पे ग्रहण है, इंडिया में तो ग्रहण नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया वाले महिलाएं जो हैं उन्हें ना ही सूतक काल मानना है, ना ही ये सावधानी रखनी है। मगर कई घरों में ऐसा बोला जाता है कि धरती एक है, पृथ्वी एक है, तो सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि सावधानी रखनी है तो आप कैंची चाकू सुई से दूर रहें, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास ना रखें। उस जब ग्रहण का टाइम है 9:12 से आप भगवान का नाम जपें। अगर आपको नींद आती है आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रहण का असर इंडिया में नहीं है तो अफेक्टेड नहीं है। तो परेशान ना हो, बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं, कर्नाटका में ग्रहण नहीं है, इंडिया के किसी कोने में ग्रहण नहीं है। आप कमेंट करते हो हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं, तो सब ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, सिटीज़ इंडिया में आती है। तो इंडिया के किसी कोने में ग्रहण नहीं है। तो जो भी मेरी बहनें परेशान हो रही है, प्लीज़ परेशान मत हो, इंडिया में ग्रहण नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। तो बाहर से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ये नियम सारे फॉलो कर सकते हो। इंडिया वाली महिलाओं को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से बारीकी से समझाया। देखिए, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा हेल्दी रहे, माता रानी आप सबके बच्चों को हेल्दी रखे, मेरी यही आप सबसे कामना है। और कमेंट बॉक्स में आप भी जय माता की ज़रूर लिखिएगा, माता रानी आप सबके बच्चों को हेल्दी रखेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी चैनल पे ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, ताकि आपको कोई प्रेगनेंसी में भी दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए, प्रेगनेंसी में भूख, प्यास, बाथरूम, सुसु पॉटी ग्रहण में नहीं रोकना है। अगर आपको प्यास लगती है तो तुलसी में जो पानी तुलसी रखा है ना आपने, तुलसी डाल के वो पानी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, खाना पहले ही खा लो अगर आप सावधानी रखना चाहते हो। वैसे आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। बट कई घरों में बोला जाता है धरती एक है, पृथ्वी एक है, तो सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर रख रहे हो तो आप पानी पी सकते हो, सो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप जागना चाहते हो तो आप लेट कर भी जाग सकते हो, लेट कर कोई आप भजन लगा लो फ़ोन में, ताकि आपको नींद ना आए, आप सो ना। ठीक है, तो ये सावधानी रखनी है अगर आप चाहते हो तो, वरना अगर नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रहण इंडिया में है ही नहीं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।